दोबारा स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा लोग। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू कॉन्सेप्ट या फिर नई चीज़, बहुत बढ़िया चीज़ जिसकी बहुत से लोगों की डिमांड थी, बहुत से लोग करना चाहते थे, जो है CUET की फिज़िकल एजुकेशन। क्या करने वाले हैं? फिज़िकल एजुकेशन करने वाले हैं। हम वही लिखना भूल गए हैं ना। फिज़िकल एजुकेशन का यूनिट 1 करने वाले हैं। ठीक है। क्या है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, समझ गए होंगे। पीई वाले बच्चे तो भैया, फिज़िकल एजुकेशन का मतलब पीई होता है या फिर पीई का मतलब फिज़िकल एजुकेशन होता है। सोशियोलॉजिकल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स हैं फिज़िकल एजुकेशन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर, कंटेंट क्या क्या है इस चैप्टर में, हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या जानेंगे हम? पहले गेम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेंस कल्चर हेरिटेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट sports have been a part of our culture and tradition since time immemorial। ठीक है, ये सिर्फ कंटेंट है इसका। ठीक है, कंटेंट ठीक है, कंटेंट और ये भी सब कंटेंट है। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो, टू development of the individual through games and sports, understanding how games and sports contributes in the various ways towards the development of the individual। ठीक है, अब पढ़ेंगे फिर उसके बाद रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, हाउ फिजिकल एजुकेशन हेल्प इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। क्या? नेशनल इंटीग्रेशन। ओके, फिजिकल एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन in development of personal qualities like an individual attitudes, discipline, helpfulness, team spirit, patience, unity, friendship, etc। ठीक है, ये जानेंगे हम आज के चैप्टर में। ये सिर्फ कंटेंट है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, कंटेंट है ये। अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन विच डेवलप्स वेरियस सोशल क्वालिटीज़। सोशल क्वालिटीज़ यानी क्या होता है? जैसे कि सोसाइटी हमें अपना सके, यानी सोसाइटी से रिलेटेड सोशल क्वालिटीज़। ठीक है, सच एज कॉर्पोरेशन, हमारी सोसाइटी में कितना कोऑपरेट कर सकते हैं, सिंपैथी, हेल्पफुलनेस, रिस्पेक्ट, कितनी हम रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, है ना, कितनी हेल्प करते हैं, कितनी सिंपैथी दिखाते हैं, भाईचारा कितना है, पेशेंस कितना है, टॉलरेंस कितना है, कितनी सहन शक्ति है। ठीक है, डिसिप्लिन, फेयर प्ले, ऑनेस्टी, दीज आर सम व्हाट इज दिस इज आर सम वेरियस सोशल क्वालिटीज़। ठीक है, क्या है ये? सोशल क्वालिटीज़। फिर क्या है हमारा? सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। देखो, वही बोला हमने, सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी किसकी? सोसाइटी की। ठीक है, सोशियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन अराइजिंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, ये सब है। देखो, ये सब जो मेन चीज़ों की उसको हम कवर करते जाएंगे। साथ ही साथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेंस कल्चर हेरिटेज जो आप बोलें। ठीक है, द वर्ड कल्चर इज़ डराइव फ्रॉम द वर्ब टू कल्टिवेट। कहाँ से आया ये? चलो दूसरी साइड से करते हैं, हम करते हैं हमारा क्या जो हमारा वर्ड है कल्चर, जो कल्चर वर्ड है हमारा, कहाँ से आया है? हमारा टू कल्टिवेट से है ना, कल्टिवेट से आया है हमारा क्या वर्ड? कल्चर। ठीक है, विच ऑल्सो मीन्स टू क्रिएट, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू क्रिएट। ठीक है,
Cultural heritage means the transfer of values, traditions, and conventions of the past to the present, from the present to the future, and the with appropriate modification. क्या है कल्चर हेरिटेज का मतलब? क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ द वैल्यूज़, ट्रेडिशंस फ्रॉम ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशन ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट, फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर. देखो क्या है, वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ को क्या करना है हमें, सोशल वैल्यू ट्रेडिशंस को हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है. कहाँ से ट्रांसफ़र करना है, क्या करना है हमें, ट्रांसफ़र करना है. कहाँ से? पास्ट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में, विद 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 मॉडिफिकेशन, अपडेट के साथ. ठीक है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस सिविलाइजेशंस, कंट्रीज एंड कंट्रीज टूवर्ड्स द स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर डिस्कस्ड बिलो. नहीं, आगे हम देखेंगे. देखो ये रही, क्या क्या है, चलो देखेंगे भैया हम भी. गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मैन कल्चर हेरिटेज, ये तो हमने वही हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग. देखो ये रहे उसके कुछ. ग्रीस में क्या होता है हमारा, पाया गया. कुछ अजीब सा नहीं लगा ये? क्या था टॉपिक? देखो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज, बहुत सी कंट्रीब्यूशन कंट्रीज़ की टूवर्ड द स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर ये रही. ग्रीस ने क्या दिया हमें, ओलंपिक गेम्स दिए. रोम ने क्या दिया हमें, हॉर्स रेस दिया. इंग्लैंड ने क्या दिया भैया, फुटबॉल और क्रिकेट, जिसके कि बहुत से लोग लवर होते हैं. जापान ने क्या दिया, सुमो रेसलिंग दी. और चाइना ने क्या दिया, कुंफू. आपने देखा होगा मोटू पतलू में आता है ना, मोटू पतलू में कुंफू आता है. वैसे भी इसका यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने मोटू फू लिख दिया. क्या लिखा था मैंने, मोटू फू लिखा था. खैर जाने दो, है ना. इंडिया ने क्या क्या दिया, इंडिया ने दी कबड्डी, रेसलिंग और भी कुछ. अब देखते हैं हम स्पोर्ट्स ओलंपिक्स गेम्स के बारे में जानेंगे, ग्रीस के ओलंपिक्स गेम के बारे में. ठीक है. ये आपने क्लास 11th में तो पढ़ी होंगे, है ना, चैप्टर नंबर 2 में. अगर मैं जितना आपको याद होगा, जितना मैं आपको बता सकता हूँ. ठीक है. हिस्टोरिकल फैक्ट्स, चलो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाता, फिर आपको याद भी करना होगा, है ना. यहाँ से स्लाइड आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिससे कि मैं ना ये यूज़ करता हूँ, जिससे कि मैं ब्लाइंड करके थोड़ी देर में चला जाए. हिस्टोरिकल फैक्ट स्टेट्स दैट ग्रीस वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स, एथेंस एंड स्पार्टा, विच वर कॉल्ड सिटी स्टेट्स. इसको आपको कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी, ऐसे ब्लिंक कर रहा है ज़्यादा. चलो छोड़ो इसको, ये हम करते हैं कंटिन्यू. हिस्टोरिकल फैक्ट्स स्टेट्स दैट ग्रीस, हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हैं कि भैया जो ग्रीस था ना, कुछ पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसे कि एथेंस और स्पार्टा, विच वर कॉल्ड सिटी स्टेट्स. ठीक है. ओइंग टू म्यूचुअल बैटल्स अमंग दीज स्मॉल पार्ट्स ऑफ ओलंपिक गेम्स और ओरिजिनेटेड. ठीक है. ओलंपिक्स गेम्स वर ऑर्गेनाइज फर्स्ट टाइम इन ओलंपिया. कहाँ पे पाए गए, ओलंपिया में पाए गए. चलो जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना. फर्स्ट टाइम क्या, ओलंपिक्स गेम, सॉरी, ओलंपिक्स गेम्स फर्स्ट टाइम कहाँ पे खेले गए, ओलंपिया में. ठीक है. याद रखना, इन 776 BC. ठीक है. ये कहाँ पे आ गए, 776 BC, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट. ठीक है. एक चीज़ और इसमें क्या था, हिस्टोरिकल फैक्ट है स्टेट डेट ग्रीस एंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. एक चीज़ और इससे पहले, इसको मिटा देते हैं, फिर उसके हम स्टार्टिंग से करेंगे ना. ये वाला जो ग्रीस वाला है, देखिए, देखो भैया, ये जो हमारा ग्रीस है, ग्रीस है 2 स्मॉल सिटीज़ में डिवाइडेड था. कौन कौन सी थी, एथेंस और स्पार्टा. क्या क्या,
एथेंस एंड स्पार्टा, ठीक है, विच वर कॉल्ड सिटी स्टेट्स। इनको क्या बोला करते थे हम? सिटी स्टेट्स। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ओइंग टू म्यूचुअल बैटल अमंग दीज स्मॉल पार्ट्स ओलंपिक गेम ओरिजिनेटेड, नहीं यहाँ से क्या पाए गए? और ओलंपिक्स गेम ओरिजिनेट हुए यहाँ से, ठीक है, ग्रीस से। ओलंपिक्स किस चीज़ पर लिखी है? ओलंपिक्स गेम यहाँ से पता चला भी ओलंपिक्स गेम के बारे में, है ना। फिर क्या है? ओलंपिक्स गेम्स वर ओरिजिनेटेड फर्स्ट टाइम इन ओलंपिया। कहाँ पे पाए गए ये? इसको क्यों बना दिया? कहाँ पे पाए गए? ओलंपिया में फर्स्ट टाइम। कब पाए गए? 776 BC में, ठीक है। फिर क्या है? द वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स सच एज रेसलिंग, 400 यार्ड वॉकिंग रेस, पेंटाथलॉन, horse race, chariot race and other athletic events used to be included in the competition, ठीक है। चलो मैं इसमें से कुछ बता देता हूँ, कुछ आपको ना सर्च करने होंगे, ठीक है। रेसलिंग आपको सर्च करना होगा, आपको वैसे भी पता ही होगा, ये भी आपको पता ही होगा, ये भी पता ही होगा, ये आपको सर्च करना है, और ये भी आपको सर्च कर लेना क्या होता है, ठीक है। हॉर्स रेस मतलब कि घोड़ों की रेस, यहाँ पे चैरियट यानी रथ, जैसे देखो रथ मतलब होता है चैरियट, रथ चैरियट, रथ यानी रथ वाली दौड़, रथ दौड़ होती है जो, वो है ना। और इसका मुझे आपको कमेंट में बताना है, आप मुझे इसको कमेंट में बताना है, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब। कुछ होमवर्क भी तो नहीं चाहिए। एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग। दीज गेम्स कंटिन्यूड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर गोल्डन पीरियड्स। ये कब तक चलते रहे? कंटिन्यूड कब तक? 1000 ईयर्स तक, ठीक है। बट इन 394 AD थियोडोसियस किंग ऑफ रोम स्टॉप्ड। किसने बैन करवा दिया भैया? इन्होंने। नहीं भाई लिख देते हैं, चलो। रोम के किंग ने, या फिर किंग ऑफ रोम, किंग ऑफ रोम, उन्होंने क्या करा? बैन कर दिए। क्या बैन कर दिया? ओलंपिक गेम्स। अब एक किंग का नाम क्या था? किंग का नाम क्या था भैया बताओ? हाँ, किंग का नाम क्या था? थियोडोसियस। उन्होंने स्टॉप कर दिए थे गेम्स, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स इन 1896। याद रखना 1896 में द क्यूबर्टिन हु अगेन स्टार्टेड द। फिर किसने स्टार्ट करे? कब स्टार्ट करे? पहले कब स्टार्ट करे? कब स्टार्ट हुए? 1896 में दोबारा स्टार्ट हुए, है ना। किसने स्टार्ट करे? डे क्यूबर्टिन ने, है ना। स्पेलिंग देख लेना, कोई मिस्टेक हो जाता है यहाँ से देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या था हमारा? रोम आता है। रोम में क्या पाए गए? हॉर्स रेस पाए गए, है ना। हॉर्स रेस के बारे में पता चलता है। इन दिस टाइम बॉल गेम्स वर पॉपुलर एंड डांसिंग रिच फैमिलीज ओनली। भैया देखो, इन दिस टाइम जो बॉल गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, डांसिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, पर ये कौन करते थे? सिर्फ रिच लोग ही क्या करते थे, जो रिच फैमिली होती थी, अमीर फैमिली, वही क्या करती थी। बहुत ही ज़्यादा फनी बात है ना। हॉर्स रेस, चैरियट रेस, ग्लैडिएटरी फाइट्स आर वेरी कॉमन। बहुत ज़्यादा कॉमन थी ये सारी, बताई हमने, है ना, सारी कॉमन थी। स्पोर्ट्स एंड गेम्स वर मेनली रिलेटेड टू द मिलिट्री मैन एंड सम प्रोफेशनल एथलीट्स, ठीक है। ये जो किससे रिलेटेड था, चलो दिखा देते हैं। क्या? स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स किससे रिलेटेड था? रिलेटेड टू मिलिट्री मैन नॉट मैन,
मैन नहीं है, बहुत से लोग हैं, ठीक है, तो MEN यूज़ करेंगे। एंड सम प्लस सम प्रोफेशनल एथलीट्स, प्रोफेशनल सॉरी एथलीट्स, ठीक है, किन के लिए होता था? मिलिट्री मैन के लिए होता था, साथ ही साथ प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए हुआ करता था। यहाँ पे मैंने सब बता दिया शॉर्ट में। अब आता है हमारा भैया इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या पाया गया भैया? फुटबॉल और क्रिकेट। क्रिकेट किस किस को पसंद है कमेंट करो, और फुटबॉल किस किस को पसंद है वो सब्सक्राइब करो, ठीक है। फुटबॉल बहुत से लोगों का होता है। फुटबॉल के बताओ फेमस कौन है वो फुटबॉलर? इसका चलो नाम बताते हैं, CR7। इसका नाम बताना फुल कमेंट में क्या है CR7 का, ठीक है। इंग्लैंड इन कंसीडर एज एम ओरिजिनेटर ऑफ बॉल गेम्स। बॉल गेम्स किसने करे? इंग्लैंड ने। चलो यहाँ पे भी इसको ही कर देता हूँ, इंग्लैंड। इंग्लैंड किसको माना था ओरिजिनेटर ऑफ बॉल गेम्स, ठीक है। इनफैक्ट is known as home of outdoor sports when other European countries were using the Ling, Jan and Guts Mute system of gymnastic. England was a using program of organizing game and sports, ठीक है। Earlier they used to take part in wrestling, throwing, hunting, riding, fishing, swimming, rowing, skating, shooting with bow and arrow, धनुषवाड़ी मतलब है ना, आर्चरी। फुटबॉल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम्स ऑफ इंग्लिश नेशनल स्पोर्ट। दे ऑल्सो इन्वेंटेड क्रिकेट, हैमर थ्रो, पोल वॉल्ट इन एथलेटिक्स, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको सिर्फ आप रीड कर लेना। आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, प्लीज़ उसको जाके देख लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस सूमो रेसलिंग। किसकी बात करें हम? जापान की सूमो रेसलिंग के बारे में, ठीक है। जूडो, टाइक्वांडो। टाइक्वांडो किस किसने करी कमेंट करके बताओ भैया मुझे मैं भी तो जानूँ किस किसने करी टाइक्वांडो। इन 1880 स्कूल वॉज स्टार्टेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ जूडो इन जापान, ठीक है। पर क्या था, स्वीडन के बारे में आते हैं भैया, जापान की जान लिया, हम आते हैं स्वीडन के बारे में। स्वीडन पर हेनरी क्लिंग is the founder of Swedish physical education system, ठीक है। He established the Royal Center Institute of Gymnastics where he led stressed on educational gymnastics, medical gymnastics, athletics gymnastics and military gymnastics। भैया देखो यहाँ पे कुछ कुछ जगह खाली रह गई है तो मैनेज कर लेना, ठीक है। ये सारी कुछ है ना, तो है ना आप देख लेना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यू है सारा कुछ, ठीक है। सो अब आता है हमारा क्या, चाइना, चिंगू मिंगू वाला देश। कुंग-फू जहाँ पे बनाया गया। 7th सेंचुरी BC में रेसलिंग और बॉक्सिंग बहुत सारे फेमस हुए। कब? 7th सेंचुरी BC में क्या फेमस हुआ बताओ? रेसलिंग एंड बॉक्सिंग। अरे भैया स्पेलिंग गलत हो गई, क्या? रेसलिंग एंड बॉक्सिंग एंड बहुत ज़्यादा फेमस हुए। These games were used to train army person. Kung Fu and Jujutsu, the form of martial arts, were practiced. China is producing very good badminton players, judokas and swimmers, ठीक है। देखा होगा आपने कि भैया जो ओलंपिक्स गेम होते हैं, सॉरी जो ओलंपिक्स गेम होते हैं उसमें चाइना भैया कितने वो निकालता है ना, एथलीट्स निकालता है जिसके पास गोल्ड मेडल आते हैं, ज़्यादातर गोल्ड मेडल ही आते हैं। पहले US आता है फिर चाइना ही आता है काफ़ी टाइम से, तो है ना, ऐसा कुछ गौर किया हो तुम लोगों ने तो। खैर USA के बारे में पढ़ लेते हैं। USA ही हो गया हमारा इस स्लाइड में फर्स्ट और ये हो गया हमारा USA सेकेंड।
यूएसए इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। होल वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री कौन सी? यूएसए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? यूएसए। और वैसे भी आप नॉलेज रखते हो, करंट अफेयर में नॉलेज रखते हो, तो आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पावरफुल कौन सी कंट्री है? यूएसए। डोमिनेटिंग कंट्री कौन है? यूएसए। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस द यूथ मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन YMCA, देखो भैया एक चीज़ और, यहाँ पे यूएसए के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, यूएसए के बारे में बता रहे हैं। और इसमें हमने किसके बारे में बताया? चाइना के बारे में बताया। चलो यूएसए का कलर चेंज कर लेते हैं। यूएसए बताते हैं भैया कि यूएसए बहुत रिचेस्ट है वर्ल्ड की, ठीक है। साथ ही साथ इसमें दो एसोसिएशन, इंडिपेंडेंस के बाद दो एसोसिएशन बाहर निकल के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल था उनका। कौन कौन सा? YMCA एंड सेकंड वन इज़ YWCA। ये तो आपने भैया क्लास 12 में पढ़ाई होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा। यहाँ पे इंग्लिश क्यों लिख दिया मैंने? इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है। किस में? डीप वाटर में। YMCA पूल क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, ठीक है। यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। यहाँ पे एम की जगह क्या है? वुमेन। क्या है? वुमेन। यहाँ पे W है, बस वही चेंज है, कुछ नहीं है। प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। द वेरियस एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग, हॉर्स राइडिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, राउंडर्स, बेसबॉल, राउंडर्स को क्या बोलते हैं? बेसबॉल, एंड हैंडबॉल एट्सेट्रा। ये सारे यहाँ पे क्या है? एक्टिविटीज़ पाई गई, फेमस हैं। यूएस में वॉलीबॉल कब पाएगा भी याद रखना, वॉलीबॉल कब पाएगा? 1895। 1895 5 ज़्यादा अच्छे बन गया ना, 1895। और बेसबॉल भैया आप बताओ कौन सा गेम खेलते हो? मेरा फेवरेट तो भैया बास्केटबॉल है। अच्छा मैं बेसबॉल लिख रहा था, बास्केटबॉल लिख ही गया। खैर बास्केटबॉल कब हुआ था हमारा? 1891 में। बेसबॉल कब हुआ था? अच्छा टेढ़ी टेढ़ी जा रही है लाइन, कोई बात नहीं, अब आगे से लिखूँगा, ठीक है। 1846 में। और हमारा टेनिस कब आया था? देखो ये ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। टेनिस कब आया था? टेनिस कब आया था हमारा? 1874 में, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। किसने इंट्रोड्यूस किए थे? अमेरिका ने। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भैया, हमारा आता है हमारा प्रिय भारत, हमारा देश महान। तो हम अपने भारत किसकी यूज़ करेंगे? हम इंडिया। कबड्डी, रेसलिंग और क्या क्या कुछ और भी गेम्स किसने फाउंड करे? हमारी प्रिय भारत ने। रेसलिंग, बॉक्सिंग, पिजन फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, स्विमिंग, हंटिंग, एनिमल फाइटिंग, आर्चरी, चौपर, पचीसी, kabaddi were famous sports in the past, although there were simple rules and regulations, but today's sports and games are played with advanced techniques and with significant approach। देखो इसमें तो कोई भी समझाने वाला है ही नहीं। लियोनार्डो दा विंसी हैज़ राइटली सेड। लियोनार्डो दा विंसी कौन से भी है बताओ? आपने इनके नाम तो सुना ही होगा काफ़ी बार, क्लास 9, 10, 11, 12 में कभी ना कभी सुना ही होगा, सोशल साइंस में। बताओ चलो कमेंट में बताओ कौन थे लियोनार्डो दा विंसी। उन्होंने बोला है इफ़ यू आर एनमोर्ड ऑफ प्रैक्टिस विदाउट सिग्निफिकेंट नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स यू आर जस्ट लाइक अ पायलट हु गोज इन टू शिप विदाउट रीडर एंड कंपास एंड डज नॉट नो हिज डेस्टिनेशन। ये बोलते हैं लियोनार्डो दा विंसी बोलते हैं कि अगर आप बिना प्रैक्टिस के, है ना, बिना साइंटिफिक नॉलेज के स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो आप उसकी तरह हो जैसे कि एक पायलट शिप में बैठा है विदाउट कंपास एंड रीडर, और उसको ये भी नहीं पता कि उसकी डेस्टिनेशन कहाँ है, ठीक है।
डेस्टिनेशन यानी इसको कहाँ पहुँचना है, अरे यार छोड़ो, कहाँ पे डेस्टिनेशन है, कहाँ पहुँचना है उसको, कहाँ पहुँचना है उसको। ठीक है, मैं हिंदी राइटिंग नहीं पसंद भैया, मुझे बिल्कुल ना हिंदी पसंद। खैर, इंडिया हो गया हमारा। अब आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। फिजिकल डेवलपमेंट आता है, मेंटल डेवलपमेंट आता है, सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है, इमोशनल डेवलपमेंट आता है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं फटाफट से, है ना, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। एक अच्छा सा कलर चूज़ करते हैं, ब्राउन करें, चलो ब्राउन यूज़ करते हैं। Persistent participation in games and sports enhance the physical development of an individual। लगातार भैया हम पार्टिसिपेशन करेंगे स्पोर्ट्स या फिर हम गेम्स में, तो हमारा क्या इनहेंस होगा, फिजिकल डेवलपमेंट हमारी इनहेंस होगा, किसी इंडिविजुअल की फिजिकल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स लीड टू द प्रोफिशिएंसी इन द न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर क्या होता है, न्यूरो यानी और मस्कुलर यानी, न्यूरो यानी नर्व्स, नर्वस बोल दो, नर्वस सिस्टम, या बोल दो फिर नर्व्स। मस्कुलर यानी मसल्स, अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो, हो जाएगा हमारा न्यूरो मस्कुलर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरो मतलब कि नर्व्स और मसल्स का कोऑर्डिनेशन सही से होता है नहीं होता, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है। ठीक है, गेम्स और स्पोर्ट्स के ऊपर होता है। दे शेप द बॉडी एंड असिस्ट इन द डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ परपेचुअल एबिलिटी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स helps an individual to gain endurance, speed, strength, flexibility and देख लो भैया। अब आता हमारा मेंटल डेवलपमेंट, इसके लिए हम बढ़िया सी पेन यूज़ करेंगे, ये वाली चलो। इंडिविजुअल्स लर्न टू मेक जजमेंट्स, utilize reflective and creative thinking and obtain knowledge about the rules and regulations of the games and sports. Games and sports helps an individual to draw conclusion from various situations। भैया बिल्कुल भी नहीं है मुझे बताने वाला कुछ भी, अगर कुछ भी बताने वाला हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट बता देना, आई विल रिजॉल्व देयर। ओके, सोशल क्या है, सोसाइटी से रिलेटेड हमारा सोशल एंड डेवलपमेंट, सोसाइटी से रिलेटेड डेवलपमेंट, जो कि हमारा टॉपिक चैप्टर का भी नेम है। स्पोर्ट्स and games helps to attain and develop social qualities like cooperation, courtesy, fair play, tolerance, sportsmanship, sympathy, brotherhood, obedience of rules and regulation, discipline, respect, patience, helpfulness, self respect and harmony। कुछ है यहाँ पे समझाने वाला, खुद ही सोचो, पढ़ लो एक बार। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट द प्रमोशन ऑफ द डेमोक्रेसी। किसके लिए प्रमोशन करता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पता ही होगा क्या होता है, सब ने क्लास 9th करी है, बिना 9th के तो आप 12th में आ गए होंगे नहीं होंगे, है ना। खैर, सब ने पढ़ा होगा बचपन से डेमोक्रेसी के बारे में, ज़रूरी नहीं 9th में पढ़ते हैं, हर क्लास में आता है डेमोक्रेसी। तो स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को तो आता ही आता है भैया, पीछे पड़ जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ के, तो है ना, पीछे नहीं, ज़रूरी भी है डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटीज़ भी ज़रूरी है। ठीक है, अब आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल डैमेज, उससे रिलेटेड है ना, इमोशनल डैमेज ऐसे कुछ बोलता है ना वो, मुझे नहीं पता, मैंने किसी मतलब यूट्यूब वीडियो में देखा था। एवरी इंडिविजुअल्स हैज़ वेरियस टाइप ऑफ इमोशंस। कौन कौन से, प्लेजर, होप, जेलसी, हेट, फियर, डिस्ट्रेस, एंगर, वंडर, लस्ट, लोनलीनेस एट्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ इमोशंस। इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं है ना। इसका चलो आपको बताओ, किसका नहीं पता उसको मैं कमेंट में बता दूँगा तुरंत। स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प्स इन डेवलपिंग दीज इमोशंस and tend to enable individual to have a proper control over these emotions। ठीक है, क्या किस लिए हेल्प करते हैं, ये देखो क्लास 11 का ही कुछ भी यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है, मतलब कि सब कुछ समझाना, आप पढ़ लेंगे, आपकी क्लास 12 भी कंप्लीट हो गई है। अब लगता नहीं है कि आपको हिंदी में एक एक चीज़ बताऊँ, स्पून फीड करूँ आप लोगों को, है ना। इन द अदर वर्ड्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आता है हमारा रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रमोटिंग
नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या, नेशनल इंटीग्रेशन हमने क्या देखा यहाँ पे, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। खैर अब देखो उससे कुछ रिलेट होगा नहीं होगा, देखते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस, एग्जाम्पल प्लेजर, होप, जेलसी, हमने अभी देख लिया, ठीक है। Sports and games help to developing these emotions and tend to enable individuals have a proper control over these emotions. In other words, sports and games plays a very significant role in the all-round development or harmonious development of the individual. शायद ये पिछले वाला कॉपी हो गया है। खैर अब आता है फिजिकल एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फॉलोइंग ट्रेट्स आर यूजुअली प्रमोटिंग दीज प्रोग्राम्स। कौन कौन से, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, पेशेंस, टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन, यूनिटी, हेल्पफुलनेस। थोड़ा सा ऐसे होना था पर मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे होना था ऐसे करके, कोई बात नहीं, कैसे भी बोल दो, नंबर को मत देखो, ठीक है। छोड़ो फालतू में स्लाइड बिगाड़ रहा हूँ। एक बार चलो वैसे ही कर देते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, हेल्पफुलनेस, पेशेंस, टॉलरेंस, टीम स्पिरिट, फ्रेंडशिप, डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम और यूनिटी। ये सारे क्या है, हमारे कुछ ट्रेड्स हैं जो कि में किससे होते हैं, प्रमोट होते हैं प्रोग्राम्स से, कुछ प्रोग्राम्स से, ठीक है। सो इसी के साथ शायद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। सो CUET का हमारा फिजिकल एजुकेशन, चलो इसको क्यों बिगाड़ रहा हूँ स्लाइड को यार। So thank you so much for watching this video. If you do like this video, do like, comment, share and subscribe this YouTube channel. देखो मैं कह रहा था, CUET, ठीक है। ओए होए होए होए, खैर हाँ, जो CUET है उसका हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, किसकी, फिजिकल एजुकेशन में, है ना। सो ऐसे ही हम यूनिट 2 कराएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी यूनिट्स हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम फिजिकल एजुकेशन करा रहे हैं, जितने की ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं वो हम शायद करा ही रहे हैं, ठीक है। और हाँ देखते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराएं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी अपनी प्रिपरेशन करनी है आपको लेके साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर मेरा ये पढ़ाया वो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ मुझे रेट करना। चलो ठीक है, मैं भी तो देखूँ, मोटिवेट हूँ मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।